बिहार विधानसभा चुनाव परिणाम में महागठबंधन की हार के पीछे कांग्रेस के प्रदर्शन को भी जिम्मेदार माना जा रहा है। आरजेडी को आंखें दिखाकर बिहार चुनाव में 70 सीटें लाने का दावा करने वाली कांग्रेस महज 19 सीटों पर ही जीत दर्ज कर पाई। विशेषज्ञों का ऐसा मानना है कि कांग्रेस के फिसड्डी प्रदर्शन ने तेजस्वी यादव के सीएम बनने के अरमानों पर पानी फेर दिया। इस बीच कांग्रेस ने नीतीश कुमार पर डोरे डालने शुरू कर दिए और आग्रह किया कि नीतीश राष्ट्रीय राजनीति में आए और तेजस्वी को आशीर्वाद दें। आरजेडी से तनातनी करके 70 सीट पर चुनाव लड़ने वाली कांग्रेस के दिग्गज नेताओं अखिलेश सिंह और सदानंद सिंह पर पैसे लेकर टिकट बांटने के आरोप लगे। कांग्रेस पर आरोप लगे कि उसने कई जगहों पर कमजोर उम्मीदवारों को टिकट दिया। इसके कारण एनडीए की जीत आसान हो गई। विधानसभा चुनाव के नतीजे इस बार की तस्दीक भी दे रहे हैं। अगर विधानसभा चुनाव में कांग्रेस की जीत के प्रतिशत की बात करें तो यह महागठबंधन में सबसे खराब है। कांग्रेस से ज्यादा अच्छा प्रदर्शन हम और वीआईपी जैसे क्षेत्रीय दलों ने किया है और उसका जीत प्रतिशत 70.1 रहा, जबकि आरजेडी के जीत का प्रतिशत 52.8 रहा। साल 2015 के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस ने 27 सीटों पर जीत दर्ज की थी, जबकि वह केवल 40 सीटों पर ही चुनाव लड़ी थी। विशेषज्ञों का कहना है कि कांग्रेस अगर इस चुनाव में अच्छे तरीके से आरजेडी के साथ मिलकर लड़ती तो नतीजे कुछ और हो सकते थे। लोक जनशक्ति पार्टी के मुखिया चिराग पासवान ने बिहार चुनाव नतीजों पर खुशी जताई है। उन्होंने कहा कि बिहार ने एलजेपी को जैसा प्यार दिया उससे बेहद खुश हूं। लगभग 25 लाख मतदाताओं ने बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट पर भरोसा किया। चुनाव में अकेले लड़ते हुए हमने 6% वोट हासिल किए। हमें पिछलग्गू पार्टी कहा जाता था, जो केवल दूसरे के समर्थन में कुछ कर सकती है, लेकिन हमने साहस दिखाया। चिराग पासवान ने बिहार चुनाव से ठीक पहले नीतीश कुमार के खिलाफ मोर्चा खोलते हुए अकेले चुनाव में उतरने का फैसला लिया। उन्होंने जेडीयू उम्मीदवारों के खिलाफ कैंडिडेट्स उतारे। हालांकि चुनाव नतीजों में एलजेपी को 1 सीट पर ही जीत मिली। बेगूसराय के मटिहानी सीट पर राजकुमार सिंह ने जेडीयू के बाहुबली प्रत्याशी बोगो सिंह को मात दी। इसके बावजूद चिराग पासवान ने 6% वोट मिलने पर खुशी जाहिर की है। नतीजों के बाद चिराग पासवान ने एक के बाद एक कई ट्वीट्स किए। इसमें उन्होंने लिखा, बिहार की जनता ने आदरणीय नरेंद्र मोदी पर भरोसा किया। जो परिणाम आए हैं उससे यह साफ है कि बीजेपी के प्रति लोगों में उत्साह है। यह प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी की जीत है। वरिष्ठ अधिवक्ता और सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के अध्यक्ष दुष्यंत दवे ने सुप्रीम कोर्ट के महासचिव को रिपब्लिक टीवी के एडिटर अर्नब गोस्वामी के मामले में बिल्कुल कड़े शब्दों में एक पत्र लिखा है। दवे ने इस चिट्ठी के जरिए अर्नब की जमानत याचिका को सुनवाई के लिए अगले ही दिन लिस्ट करने पर सवाल उठाया है। दवे ने इस बात पर आपत्ति जताई है कि अर्नब की याचिका तो दायर होते ही लिस्ट हो गई, लेकिन ऐसे ही कुछ मामलों में इस तरह की त्वरित कार्रवाई नहीं हुई थी। उन्होंने रजिस्ट्री के महासचिव से भी यह पूछा कि क्या अर्नब गोस्वामी की याचिका पर तुरंत सुनवाई को लेकर चीफ जस्टिस एस.ए. बोबड़े ने तो विशेष निर्देश नहीं दे रखे हैं। गोस्वामी की याचिका पर आज सुनवाई होनी है और दवे ने चिट्ठी मंगलवार रात 8:15 पर लिखी। उन्होंने अपने पत्र में कांग्रेस नेता पी चिदंबरम के महीनों जेल में बंद रहने का भी हवाला दिया। दवे ने चिट्ठी में कहा कि मैं यह पत्र सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के अध्यक्ष की हैसियत से कल जस्टिस डी.वाई. चंद्रचूड़ और जस्टिस इंदिरा बनर्जी की बेंच में सुनवाई के लिए लिस्ट की गई याचिका के खिलाफ कड़ा प्रतिरोध जाहिर करने के लिए यह पत्र लिख रहा हूं। मेरा गोस्वामी से कुछ व्यक्तिगत लेना देना नहीं है
और मैं सुप्रीम कोर्ट से गुहार लगाने के लिए उनके अधिकार में किसी तरह के हस्तक्षेप करने के मकसद से यह चिट्ठी नहीं लिख रहा। कोरोना महामारी पर नियंत्रण पाने के मकसद से वैक्सीन तैयार करने की प्रक्रिया जोरों पर है। संभव है कि कुछ कंपनियों के वैक्सीन इस साल के आखिर या अगले साल की शुरुआत में आ जाएंगे। देश दुनिया में कोरोना वैक्सीन की स्टोरेज और सप्लाई नेटवर्क पर भी तेजी से काम होने लगा है। भारत में केंद्र सरकार के निर्देशों पर राज्यों में व्यापक तैयारियां शुरू कर दी हैं, तो उन स्वास्थ्य कर्मियों की लिस्टिंग भी होने लगी है जिन्हें सबसे पहले कोरोना का टीका लगाया जाना है, वो भी बिल्कुल फ्री। इसके लिए एक ऐप तैयार किया जा रहा है। भारत में कोरोना वैक्सीन के स्टोरेज की व्यापक तैयारियां हो रही हैं। केंद्र सरकार के निर्देश पर सभी राज्य उचित संख्या में कोल्ड स्टोरेज की व्यवस्था कर रहे हैं। इसमें केंद्र सरकार भी राज्यों की मदद कर रही है। महाराष्ट्र सरकार ने बताया कि केंद्र ने चलते फिरते रेफ्रिजरेटर, कूलर और बर्फ वाले छोटे बड़े रेफ्रिजरेटर के साथ साथ स्टोरेज कैपेसिटी वाले के लिए 150 डीप फ्रीजर की व्यवस्था करने में मदद की है। जिलों में मौजूद भंडारण व्यवस्था की मॉनिटरिंग की जा रही है। राज्यों के प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों में बड़े पैमाने पर बर्फ वाले रेफ्रिजरेटर तैयार किए जा रहे हैं। भारत में कोरोना वायरस के मामले बुधवार को 86 लाख के पार चले गए। वहीं 80,13,000 से ज्यादा लोग संक्रमण मुक्त होने के बाद देश में मरीजों के ठीक होने की दर बढ़कर 92.79% हो गई है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से बुधवार सुबह 8 बजे जारी आंकड़ों के मुताबिक 24 घंटे में 44,281 नए मामले सामने आने के बाद देश में संक्रमण के मामले बढ़कर 86,36,011 हो गए। वहीं 512 और लोगों की मौत होने के बाद मृतकों की संख्या बढ़कर 1,27,571 हो गई। देश में इलाज करवा रहे मरीजों की संख्या अब 5 लाख से कम है। अभी तक कुल 4,94,657 लोगों का इलाज चल रहा है, जो कि कुल मामलों का 5.73% है। आंकड़ों के मुताबिक 80,13,783 लोगों के संक्रमण मुक्त होने के बाद देश में कोरोना से ठीक होने की दर बढ़कर 92.79% हो गई। वहीं कोरोना वायरस से मृत्यु दर 1.48% है।